Hello everyone, welcome to our YouTube channel Economics Net Achievers. Myself Hemlata. My qualification is MA Economics and B.Ed. I have qualified CTET, PS-TET and CSB PGT Economics. Students, I am here to teach you economics related to UGC NET Economics. So kindly subscribe this channel to get regular videos related to economics. Students, today I will teach you about demand. हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए डिमांड होती क्या। ये किसी चीज़ की इफ़ेक्टिव डिज़ायर है। इफ़ेक्टिव डिज़ायर मीन्स सॉलिड। किसी कॉमोडिटी के लिए जिसमें क्या होगा, एबिलिटी भी होगी उसको परचेज करने की और विलिंगनेस भी होगी। ओके, मीन्स डिमांड मीन्स द इफ़ेक्टिव डिज़ायर फॉर अ कॉमोडिटी विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। यहाँ पर डिमांड का क्या मतलब हो गया कि क्या है, डिज़ायर भी है प्लस एबिलिटी भी है और साथ ही साथ क्या हो जाएगी, विलिंगनेस। ओके, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, डिमांड। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। जो फर्स्ट है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो क्या करती हैं, परचेज क्यों करते हैं हम, फाइनल कंजम्पशन के लिए। यहाँ पर हमने बात करनी है फाइनल कंजम्पशन की, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स, सोप और कोलगेट, क्योंकि ये क्या करती हैं, हमारी फाइनल कंजम्पशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो ये होगी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। देन सेकंड वन इज़ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, जो क्या किस में यूज़ होती हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर या वी कैन से प्रोड्यूसर यूज़ करता है। इसको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल है, वर्किंग कैपिटल गुड्स जो रॉ मटेरियल होते हैं, लाइक जैसे हमने शुगर बनानी है तो उसके लिए शुगर केन आ गया, वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। और दूसरी कौन सी होती है, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, लाइक जो हम शुगर मिल में जो प्लांट और मशीनरी लगा रहे हैं वो सब होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। देन नेक्स्ट है हमारी ऑटोनॉमियस डिमांड। ऑटोनॉमियस डिमांड को हम इंडिपेंडेंट डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी डिमांड होती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी क्या होती है, लिंक में नहीं होती। जैसे दो फूड मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, एक तो फूड आइटम, एक तो क्लोथ्स। दोनों क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फूड आइटम क्यों यूज़ होती है, खाने के लिए, और क्लोथ्स क्यों यूज़ होते हैं, पहनने के लिए। तो क्या है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमियस डिमांड। देन नेक्स्ट हमारे पास है डेराइव्ड डिमांड। ठीक है, जब क्या होता है कि कमोडिटी को डिमांड किया जाता है तो उसके साथ ही क्या हो जाती है, अनदर कमोडिटी की डिमांड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड डिमांड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कैपिटल गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस तरह से क्या हो जाती है इसकी डेराइव्ड डिमांड। देन फिफ्थ वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जो किसी मार्केट में एक इंडिविजुअल डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सपोज प्राइस मैंने दे दिया यहाँ पे 20 और उसने डिमांड कितनी कर दी, 40 यूनिट की, तो ये होगी इंडिविजुअल डिमांड। ओके, मतलब एक इंडिविजुअल ने करी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे एप्पल की क्वांटिटी को किसने डिमांड किया, मिस्टर एक्स ने किया। कौन से लास्ट मंथ, जो प्रीवियस मंथ होगा, कितने में, 60 रुपीज़ पर केजी में। तो ये होगी हमारी इंडिविजुअल डिमांड। देन सिक्स्थ वन इज़ मार्केट डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, मार्केट डिमांड क्या होती है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है। ठीक है,
जो अल्टरनेटिव प्राइस दिए होते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी हाउस होल्ड्स हैं मार्केट में उन सब की डिमांड होती है। यहाँ एक की बात नहीं करनी, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो उनकी डिमांड होती है वो क्या होती है, हमारी मार्केट डिमांड होती है। जहाँ यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने एग्जांपल दिया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एप्पल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। एक दिसंबर मंथ दे दिया, यहाँ पर कौन सा मंथ दे दिया, यहाँ पर दिसंबर दे दिया। उसमें एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है यहाँ पर कि कितनी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड करी डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स है मार्केट में, ठीक है, कौन से मंथ में इसमें, और कितने इसमें वेरियस प्राइजेस की बात करनी है। मतलब बहुत सारे प्राइस, जैसे यहाँ पे पी होगा, प्राइस होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी एप्पल की, यहाँ पर हो सकती है 4 3 2 1, मतलब क्या ये हो गई। फिर ये फर्स्ट इंडिविजुअल ने करी यहाँ पे ऐसे, फिर सेकंड होगा यहाँ पर, फिर उसकी डिमांड बता देंगे जैसे 5 4 3 2, मतलब ऐसे कितने इंडिविजुअल होंगे यहाँ पर, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है। द नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड क्या होती है, जो किसी फर्म की पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, डिमांड फॉर मोटर बाइक्स ऑफ बजाज लिमिटेड इन द मार्केट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, कंपनी डिमांड। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है, व्हेन वी ऐड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फेस्ड बाय ऑल द कंपनीज, ठीक है, कितनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जब उनकी डिमांड को हम एग्रीगेट करते हैं, ठीक है, वो बन के आ जाती है इंडस्ट्री की डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड क्या होता है, जो टोटल डिमांड होगी, ठीक है, और फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, जैसे डिमांड फॉर बाइक्स इन व्हीकल कंपनी, ठीक है। इसमें अब किसकी कही गई है, व्हीकल इंडस्ट्री की बात करी गई है इस पर, वहाँ पे इसकी बात नहीं करी गई थी जो कंपनी डिमांड था। तो ये है हमारा इंडस्ट्री डिमांड। देन नाइन्थ वन इज शॉर्ट रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड कौन सी होती है, जो इमीडिएट रिएक्शन होते हैं प्राइस चेंज में और इनकम फ्लक्चुएशन में, मतलब जो शॉर्ट पीरियड की डिमांड होती है, जो हम बहुत कम टाइम में करते हैं डिमांड, ठीक है। जैसे एकदम प्याज के प्राइस हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, तो हम फटाफट वो चीज़ को ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है, तो तभी इसको शॉर्ट रन डिमांड बोलते हैं यहाँ पर। देन 10th इज लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में प्राइस में और प्रमोशन एक्टिविटी में, ठीक है, मतलब बहुत सारा टाइम होता है मार्केट को एडजस्ट होने में न्यू सिचुएशन में, ठीक है, जो हम उसके दौरान करते हैं डिमांड, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन डिमांड, क्योंकि लॉन्ग रन का तो मतलब ही है कि जो लॉन्ग पीरियड की डिमांड होगी। देन 11th वन इज़ डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो आपको पता है जिनकी लाइफ टाइम क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे हम टेलीविज़न घर में यूज़ करते हैं, फिर मशीनरी या इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिनका क्या हो सकता है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकता हो, वो होती हैं डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। देन 12th इज़ डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो क्या होती हैं जल्दी, जो मतलब कंज्यूम कर लेते हैं हम उसको, जिसको सिंगल यूज़ गुड्स भी बोलते हैं, एक बार यूज़ करिए वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स आइटम्स जो यूज़ करते हैं, सोप होगी, इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो ये थी हमारी डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स। देन द 13 वन इज़ जॉइंट डिमांड। जब क्या करते हैं हम, व्हेन 2 और मोर गुड्स हैं, ठीक है, वो डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई अ सेम वांट, उसको बोलते हैं हम जॉइंट डिमांड। जैसे हम डिमांड करते हैं कार की और पेट्रोल की, किस लिए यूज़ करते हैं, हम ट्रैवलिंग के यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा गुड्स क्या कर रही हैं, हमारी वांट को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। देन द 14th वन इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। क्या करते हैं, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं टू पुट टू मल्टीपल यूजेस, ठीक है, जैसे मिल्क की डिमांड है, मिल्क से देखो कितना टी बनती है, आइसक्रीम बनती है, बटर बनता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट
डिमांड का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।